कभी आपने महसूस किया है कि कोई इंसान अचानक आपकी जिंदगी में आया, आपको अपनी आदत बना लिया और फिर धीरे धीरे आपको ही कमजोर कर दिया? कभी सोचा है कि रिश्ते में सबसे ज्यादा टूटता कौन है? एंड रियली वो जो ज्यादा प्यार करता है, या एंड रियली वो जो प्यार को समझदारी से कंट्रोल करता है? आज की ये कहानी नहीं है, यह रिलेशनशिप डार्क साइकोलॉजी की वो सच्चाई है जिसे जानने के बाद आप किसी भी रिश्ते को पहले जैसी मासूम नजर से नहीं देख पाएंगे। पार्ट 1, रिश्तों में डार्क साइकोलॉजी क्या होती है? डार्क साइकोलॉजी का मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि यह समझना है कि इंसान कैसे सोचता है, कैसे इमोशनली रिएक्ट करता है और कैसे बिना बोले मैनिपुलेट हो जाता है। रिश्तों में डार्क साइकोलॉजी अक्सर धीरे धीरे काम करती है, इतनी धीरे कि सामने वाला समझ ही नहीं पाता कि वो कंट्रोल में जा चुका है। पार्ट 2, अटैचमेंट ट्रैप, आदत बनाकर पकड़ लेना। सबसे पहला हथियार होता है अटेंशन। रोज गुड मॉर्निंग, रोज गुड नाइट, हर छोटी बात पर रिएक्शन, हर मूड में साथ। शुरू में ये प्यार लगता है, लेकिन असल में ये होता है इमोशनल प्रोग्रामिंग। जब आप किसी की रोज की रूटीन बन जाते हो, जॉन टेकलर, तो दिमाग सिग्नल देता है, जॉन टेकलर, इसके बिना कुछ अधूरा है, और यहीं से इंसान कमजोर होने लगता है। पार्ट 3, विथड्रॉल टेक्निक, अचानक दूरी बनाना। अब आता है सबसे डेंजरस खेल। जिस इंसान ने आपको आदत बनाया, वही इंसान अचानक रिप्लाई लेट करने लगता है, कॉल्स इग्नोर करता है, पहले जैसा इंटरेस्ट नहीं दिखाता, और आपका दिमाग पैनिक मोड में चला जाता है। आप सोचते हो, मैंने क्या गलती की? क्या मैं बोरिंग हो गया? क्या कोई और आ गया? यही डार्क साइकोलॉजी का कोर पॉइंट है जब कंट्रोल शिफ्ट होता है। पार्ट 4, इमोशनल गिल्ट, तुम्हें ही गलत फील कराना। अब अगला स्टेज आता है गिल्ट। वो कहेंगे तुम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हो, एंड मनी टू मजर, कहना 3, 10, 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 10. They sink past emotions. तुम ओवरथिंक करते हो, जबकि सच ये है कि उन्होंने ही आपको ऐसा बनाया था, लेकिन अब आप खुद पर डाउट करने लगते हो। पार्ट 5, कंपैरिजन गेम, तीसरा एंगल। डार्क साइकोलॉजी में कंपैरिजन बहुत पावरफुल टूल है। वो समझदार है, वो इतना पॉसेसिव नहीं है, वो मैच्योर है। सीधे नहीं, लेकिन सटली आपके सामने किसी तीसरे इंसान को सुपीरियर दिखाया जाता है, और आपका सेल्फ वर्थ धीरे धीरे गिरने लगता है। पार्ट 6, साइलेंस, सबसे खतरनाक हथियार। जब आर्ग्यूमेंट्स काम नहीं करते, this for the 2004 Heinz, this for the article that it says, the 2004 the article, the 2004 the article, this for the article that a cold that a cold, this for the article that a cold that a cold, the 2004 the article, the 2004 the article,
This for the at a cold 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 सीन करके रिप्लाई नहीं ऑनलाइन होकर भी बात नहीं सवाल पूछो तो अवॉइडेंस साइलेंस इंसान के दिमाग को खुद से लड़ने पर मजबूर कर देता है यही वजह है कि साइलेंस सबसे पावरफुल साइकोलॉजिकल वेपन है पार्ट सैट विक्टिम कार्ड खुद को बेचारी दिखाना जब आप सवाल उठाने लगते हो तो वो बन जाते हैं विक्टिम मेरी लाइफ बहुत टफ है कोई मुझे समझता नहीं तुम भी बाकी लोगों जैसे हो अब आप गिल्ट में आकर फिर से झुक जाते हो पार्ट एट व्हाई गुड पीपल सफर द मोस्ट क्योंकि वो लॉयल होते हैं वो एडजस्ट करते हैं वो छोड़ना नहीं जानते डार्क साइकोलॉजी हमेशा जांच लगान को टारगेट करती है पार्ट 9 एस्केप फॉर्मूला खुद को कैसे बचाएं अवेलेबिलिटी कम करो हर वक्त अवेलेबल रहना वैल्यू कम करना इमोशनल कंट्रोल सीखो रिएक्शन कम पावर ज़्यादा बाउंड्रीज बनाओ जो सहन करोगे वही रिपीट होगा साइलेंस को डर नहीं वेपन बनाओ कभी कभी जवाब न देना सबसे स्ट्रॉन्ग रिप्लाई होता है पार्ट 10 हेल्थी रिलेशनशिप वर्सेस डार्क कंट्रोल हेल्थी रिलेशनशिप में क्लैरिटी होती है फियर नहीं होता रिस्पेक्ट दोनों तरफ से होती है अगर कोई रिश्ता कंफ्यूजन देता है एंजाइटी बढ़ाता है सेल्फ डाउट पैदा करता है तो समझ लो वो प्यार नहीं कंट्रोल है फाइनल पार्ट आखिरी सच्चाई याद रखना आउट ऑफ द डाउन जो इंसान आपको खोने से नहीं डरता वो आपको डिजर्व नहीं करता और जो इंसान आपकी साइलेंस से घबरा जाए समझ लो अब कंट्रोल आपके हाथ में है रिश्तों में जीतने के लिए दिल नहीं दिमाग चाहिए और बचने के लिए खुद से प्यार करना आना चाहिए